दोस्तों, चींटी सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक छोटा सा नन्हा सा कीट जो हमारी घर की फर्श या किसी रास्ते पर चल रहा है। आपको कभी न कभी किसी ने तो कहा होगा कि चींटियों जैसा दृढ़ मनोबल रखो। वो गिरती हैं पर वापस उठकर चलने लगती है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। पर यही इनकी इकलौती खासियत नहीं है, बल्कि ये काफ़ी होशियार भी होती हैं। और आज हम इस वीडियो में चींटियों की बुद्धिमानी के कुछ चौंका देने वाले नमूने देखेंगे। चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंट चेन। एंट चेन एक प्रकार से मजदूर चींटियों के चलने के लिए एक ब्रिज है जो चींटियों से ही बना होता है और कुछ ऐसा दिखता है। पर यह देखकर हर कोई के मन में सवाल उठेगा कि चींटियां ऐसा करती क्यों हैं? दरअसल कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर पैर रखने पर चींटियां फिसल जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। इसी समस्या का निवारण करने के लिए चींटियां एक दूसरे को पकड़कर एक चेन का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इन चींटियों ने एक दूसरे को पकड़कर एक चेन का निर्माण किया है और बाकी की मजदूर चींटियां इस चेन पर से चलकर खाना अपने घर तक पहुंचाती हैं। भाई कुछ भी कहो, पर चींटियों ने दिमाग गजब का लगाया है। आप ही बताइए कि आज तक आपने किसी भी जीव को ऐसा करते हुए देखा है, इंसानों को छोड़कर? और हम इससे अपने जीवन में एक सीख भी ले सकते हैं। जहां ये चींटियां मजदूर चींटियों को खुद पर पैर रखकर आगे बढ़ने देती हैं, वहीं हम इंसान दूसरों के पैर खींचकर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। और हम में से ही कोई जरा सा भी आगे निकल जाए तो हाल कुछ ऐसा होता है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। अम्ब्रेला एंट्स। ये चींटियों की एक प्रजाति है। इसे अपना अजीब सा नाम इसके कार्य की वजह से मिला है। ये हमेशा पत्तों के टुकड़ों को अपने सर पर लिए दिखती है, जो कुछ छतरी की तरह लगता है, इसलिए इसे अम्ब्रेला एंट नाम दिया गया है। पर ये इन पत्तों को नहीं खाती, ये तो सिर्फ इनके खाना प्राप्त करने का जरिया होता है। दरअसल ये जो पत्ते अपने बिल में ले जाती है, वो उन्हें वहां ले जाकर चबाती है और उसके बाद वो उसकी खेती करती है। और इस खेती के अंत में उगता है एक फंगस जो इनका खाना होता है। मतलब अब ये मानना छोड़ दीजिए कि सिर्फ इंसान ही खेती करना जानते हैं, क्योंकि ये चींटियां भी अपना खाना खुद उगा लेती है। गाय पालने वाली चींटियां। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि एक प्रकार की चींटियां ऐसी भी हैं जो गाय पालती हैं। पर यह गाय हमारी गाय नहीं जो हम पालते हैं, बल्कि ये एक प्रकार की मक्खी होती है। ये एक प्रकार की ग्रीन फ्लाई होती है। पहले तो ये उन्हें पकड़कर उनके घर ले जाती है, उनको चारा खिलाती है और उनका ख्याल रखती है, और फिर उनका दूध भी निकालती है। ये एक मीठा सा प्रवाही होता है जिसे ये बड़े चाव से पीती है, और ये इनका प्रवाही निकालने का तरीका भी बहुत कमाल का होता है। जहाँ हम गाय का दूध अपने हाथों से धोकर निकालते हैं, वहीं ये पूरी मक्खी को दोनों तरफ से दबाते हैं, पर प्यार से, और फिर जाकर उन्हें मिलता है उनका ये मीठा प्रवाही। गुलाम बनाने वाली चींटियां। ये चींटियां भी बाकी चींटियों की ही तरह बहुत खास है। आपने कभी चींटियों को गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि चींटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, काली चींटियां और लाल चींटियां। ये लाल चींटियां ही सबसे ज्यादा गुस्सैल होती है। इन्हीं की तरह एक लाल चींटी यूरोप में भी पाई जाती है। ये करती क्या है कि ये गुलाम बनाती है, और ये गुलाम और कोई नहीं काली चींटियां होती हैं। और ये गुलाम हासिल करने के लिए सबसे पहले तो काली चींटियों के घर पर हमला करती है, और जब वे उनके घर पर कब्जा कर लेती हैं तो वो काली चींटियों को कुछ नहीं करती, बल्कि उनके अंडों को उठाकर ले जाती है और अपने घर पर ले जाकर उनकी देखभाल करती है। और उन अंडों से जब बच्चे बाहर आते हैं, तब से ही उन्हें गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, और उनकी पूरी जिंदगी वो फिर गुलाम ही रहते हैं। दोस्तों, ये चींटियों की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए ना, इनमें वो कई सारे गुण और दुर्गुण हैं जो प्राचीन समय में हम इंसानों में हुआ करते थे। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा गुलाम बनाते थे, वैसे ही ये चींटियां भी गुलाम बनाती हैं। ये भी खेती करती हैं, ये भी अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों का इस्तेमाल करती हैं। पर एक बात जो इन्हें हमसे अलग बनाती है, वो है इनके अलग अलग गुणों का अलग अलग प्रजातियों में होना। एक ये कर सकता है तो वो नहीं कर सकता।
वो कर सकता है तो ये नहीं कर सकता, पर हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम इस धरती पर राज कर रहे हैं। पर यकीन मानिए, अगर इनमें सारे गुण एक साथ होते और कद थोड़ा और बड़ा होता तो जरूर ये हमें टक्कर देते। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो भूल कर भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।